सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का सेट नंबर मॉडल सेट 5 देखने वाले हैं। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 नहीं देखे हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। ठीक है, वहीं से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग ये चेक नहीं करना जानते हैं कैसे उसको चेक करते हैं या क्या करते हैं, तो एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग इस नंबर जो हम एक नंबर देते हैं आप लोगों को, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, और इसमें आप लोग मैसेज करिए। ठीक है, आप लोग इसमें मैसेज करिए। देखिए 9199154669 इस नंबर पे मैसेज करिए। ठीक है, मैसेज करने के बाद बोलिए कि सर हमें सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 का वीडियो चाहिए। ठीक है, हम वीडियो आप लोगों को देंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ देखिए, मनुष्य के गर्भाधान के से लेकर उसकी मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के विकास का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान में किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो प्रश्न को पहले आप लोगों को समझना है ना, हर प्रश्न को समझते जाना है। अगर प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आप लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को क्या करना है, अच्छे से समझना है ना, अच्छे से समझना है। चलिए और देखिए, तो इसमें क्या होता है, मानव विकास। किसका विकास होता है, मानव का विकास होता है। चाहे एक प्रकार से नहीं, हर एक प्रकार से उसका विकास हो जाता है। ठीक है, चलिए संवेदन के प्रसार गुण का संबंध किसके साथ सबसे अधिक माना जाता है। तो स्पर्श संवेदन, स्वस्पर्श जिसे हम लोग कहते हैं, अपने से मतलब जो हम लोग छूते हैं है ना, स्वस्पर्श वही होता है स्पर्श। ठीक है, जैसे हम लोग किसी चीज़ को छूते हैं तो हम लोग महसूस करते हैं कि ये क्या होता है, तो ये संवेदन होता है। क्या होता है, संवेदन होता है। जैसे आप लोग कहीं पे आप लोग हैं और कहीं ऊपर से कहीं साइड से आप लोग के पैर में या हाथ में या कहीं भी शरीर में कोई चीज़ टच होता है, छूता है आकर, तो आप लोगों को क्या होता है, संवेदन होता है। आप लोग महसूस करते हैं कि अरे किसी ने मेरे को छू लिया, इस तरीके से। चलिए उसके बाद हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए पेट में दर्द होने के संवेदन को आप किस श्रेणी में रखेंगे। अगर हम लोग को पेट में दर्द होता है, शरीर में क्या होता है ना, हर एक जगह में दर्द होता है, हर एक जगह में दर्द होता है, तो पेट में जो दर्द होता है तो उसे हम लोग किस नज़रिए से देखेंगे, तो ये क्या है, अंतरावयी संवेदन। तो ये अंतर मतलब अंदर से, ये चीज़ पेट का मतलब होता है अंदर से होता है, तो ये अंतरावयी संवेदन होता है। ठीक है, चलिए सीखने का अर्थ क्या होता है, तो सीखने का अर्थ होता है हम लोग व्यवहार में परिवर्तन लाना। सीखने का अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। जैसे आप लोग समझिए है ना, जैसे देखिए पहले आप लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए गांव में या शहर में कोई आदमी है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, तो उसका व्यवहार देखिए दूसरा टाइप का होगा। और जो एक आदमी होगा पढ़ाई लिखाई जानता है, तो उसका व्यवहार क्या होगा, अलग होगा, है ना। और मान लीजिए दोनों फ्रेंड है, और दोनों फ्रेंड में से क्या होता है, दोनों फ्रेंड में से मान लीजिए एक फ्रेंड पढ़ा लिखा जानता है, दूसरा नहीं जानता है, और उसके बाद उसको समझाया जाता है कि आपको ना इस तरीके से काम करना है। पता नहीं ये सब आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो क्या होता है, उसको समझाया जाता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो क्या करता है, उसको सीख लेता है। जो गलत करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको शासन देते हैं कि आपको इस तरीके का काज करना है, इस तरीके से ही करना है, तो वो क्या करता है, सीख लेता है। जब सीख लेता है तो जो पहले करता था गलत कार्य, उसमें वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही होता है सीखना। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग किताब और कॉपी पेन इसी से सीखे। सीखा बहुत सारे चीज़ों से सीखा जाता है। कोई एक मतलब किताब पेन पेंसिल से सीखा तो जाता ही है, लेकिन बहुत सारे और भी सारे चीज़ें हम लोग सीखते हैं। व्यवहार में उसमें क्या होता है, हम लोग जब हम सीख जाते हैं तो व्यवहार में हम लोग का परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए, व्यक्ति जब कोई औषधि या दवा खा लेता है तब उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसके व्यवहार में इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है। मान लीजिए हम लोगों का बुखार हो गया, कोई पगला गया है, कोई मतलब उल्टा सीधा बकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दवाई वगैरह खिला देते हैं। जब दवाई वगैरह खिला देते हैं तो उसका व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता है। जैसे वो पहले मतलब
किसी दूसरा टाइप का हरकत करते थे, जब उसको दवाई खिला दिए तो सही रास्ता में आ पड़े। तो यही होता है, ठीक है। तो पागलापन कहा जाएगा, तो उसको क्या होगा, पागलपन हम लोग कहेंगे, है ना। तो इंसान में आप लोग मत जाइए, आप लोगों को समझना है सबसे पहले प्रश्न को, और अपने से उत्तर लिखने की प्रयास करें, अपने से, ठीक है, अपने से उत्तर लिखने की प्रयास करें आप लोग। चलिए अब देखिए 6 नंबर वाला प्रश्न क्या है। एक 16 वर्ष का लड़का यदि कार चलाना सीख लेता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उस परिवार के अन्य सभी बच्चों 16 साल के कार चलाना अपने आप सीख लेगा। इसे क्या अर्थ निकाला जाता है। देखिए ये एक तरह का कौशल भी होता है। सभी के शरीर में, सभी के दिमाग में, सभी के मस्तिष्क में क्या नहीं होता है, एक जैसा बुद्धि नहीं होता है ना, कौशल नहीं होता है। सीखने का जो ढंग है, ये देखिए आप लोग मान लीजिए कि अपने परिवार को ही समझ लीजिए, अपने भाई बहन को देखिए, या दादा को देखिए, बड़े भाई को देखिए, या जो बड़े बहन है उसको देखिए, तो उसमें भी आप लोग देखिए कि उसका जो समझने की जो सीखने की तरीका अलग अलग है, अलग अलग होता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि एक बार क्या होता है, आप मान लीजिए कि 2 साल में कोई चल पाता है, किसी को 6 महीना 8 महीना में चल पाता है, या 1 साल में चल पाता है, 1.5 साल में चल पाता है। बहुत सारा ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो मतलब अलग अलग तरीके से होता है। शरीर का गठन के ऊपर भी बहुत सारा निर्माण मतलब ये होता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये एक तरह का कौशल हम लोग कहेंगे। और ये जो अपने आप से वो सीख लिया, मशीन चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, तो ये एक मतलब व्यक्तिगत कौशल हम लोग उसे कहेंगे, है ना। और पर्यावरण या समाज में भी बहुत सारा इसका ये रहता है, ठीक है, बहुत सारा रहता है। लेकिन जो प्रश्न दिया हुआ है, ये सीखने का जो प्रक्रिया है, ये व्यक्तिगत होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। जब व्यक्ति किसी पूर्व सीखे गए विषय या पाठ को बिना उसकी उपस्थिति के ही चेतना में लाता है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रत्याहन कहा जाता है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम लोग कोई चीज़ सीखे हैं, और सीखने के बाद हम लोग उस चीज़ को बिना पाठ किए या उस विषय को बिना मतलब सोचे ही हम लोग जब कर लेंगे, तो वही होता है, इस प्रक्रिया को प्रत्याहन हम लोग तब कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आएंगे हम लोग 8 नंबर वाला प्रश्न को। देखिए क्या है प्रश्न, यहाँ देखिए सुषुम्ना के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। सुषुम्ना, ठीक है, सुषुम्नापन या मेरुरुज, है ना, मेरुरुज, जिसे हम लोग इसका काम को देखेंगे। स्पेनल कॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, कि मुख्य 2 कार्य होते हैं। क्या क्या, एक होता है तंत्रिका आवेग का संरचन, ठीक है, और दूसरा है प्रतिवर्त क्रियाओं का निर्णय। तो पहले हम लोग ये वाला चीज़ को समझेंगे, है ना। देखिए जीव के शरीर में क्या होता है, एक भाग से दूसरे भाग तक स्नायु प्रवाह द्वारा आवेग को स्थानांतरित करने का कार्य सुषुम्ना करता है। निम्न क्षेत्र अर्थात शरीर के अन्य भागों से उच्च क्षेत्र अर्थात मस्तिष्कीय भाग तक पहुंचाना सुषुम्ना का कार्य होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए, समझिए एक बार प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम पे, ठीक है, क्लासरूम पे बैठे हुए हैं। आप लोगों का जो दोस्त होते हैं, पीछे से आपको क्या किया, चिमटी काट लिया पीछे से, है ना। आप देखे नहीं, पीछे तरफ तो हम लोग थोड़ी ना देखते हैं। क्लास में जब हम लोग बैठते हैं तो पीछे तरफ हम लोग नहीं देखते हैं, है ना। तो वो चिमटी काट लिया, तो आपको पता चल गया कि किसी ने हमको चिमटी काटा है। तो कैसे पता चला ये बताइए। तो आपको पता चला, देखिए कैसे पता चला, हम बताते हैं आप लोगों को। तो ये हम लोगों का जो त्वचा है, आप लोग जानते हैं हमारा कितना ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। क्या क्या है ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए। और 5 में से एक होता है त्वचा, 5 में से एक होता है त्वचा, बाकी 4 आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो त्वचा में क्या होता है, जब उसको लगा कि किसी ने छुआ, तो वो क्या करता है, छूने के बाद वो तुरंत सिग्नल भेजता है, किसको, एकदम मस्तिष्क को क्या कर देता है, सिग्नल भेज देता है, किसी ने आपको छुआ है पीछे तरफ। तो उस समय पीछे तरफ किसी ने आपको छुआ है, ठीक है, तो उस समय मस्तिष्क क्या ऑर्डर देते हैं, अपने सिर को, पूरा सिर को या आँख को बोलते हैं आप पीछे मुड़ के देखिए कौन है। तभी हम लोग पीछे मुड़ते हैं, ठीक है, तभी हम लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए आपको जोर से काटा है, तो मस्तिष्क फिर से आपको साजेशन देगा। क्या बोलेगा कि आपको चिमटी काटा है ना, हाथ को बोलेगा, अपना हाथ को बोलेगा कि अपना हाथ उसके ऊपर लीजिए और आप भी चिमटी काटिए उसको, आपको काटा है ना तो आप भी काटिए। तो इस तरीके से हम लोग को ये चीज़ स्थानांतरण होता है। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक है, या फिर से समझाइए। जो है ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग, जो व्हाट्सएप नंबर हम पहले आप लोग को दिए हैं उसी में आप लोग भेजें कि सर ये वाला फिर से समझाइए, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के हम डाल देंगे।
चलिए उसके बाद देखिए जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है, यह संवेग की उत्पत्ति एवं मस्तिष्कीय क्षेत्रों में संवेद के रूप में प्रभाव के पश्चात उसे ज्ञानेंद्रियों प्रत्यक्षण के लिए प्रतिवर्त क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य सुषुम्ना करता है, जिसे शारीरिक गतिविधियों संतुलित करता है। और ये सारा चीज़ क्या करता है, जब हम लोग दौड़ते हैं, मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं पूरा स्पीड से, बहुत तेज़ भाग रहे हैं, बहुत तेज़ बहुत तेज़ बहुत तेज़ भागते भागते अचानक क्या हो गया आपका, आप देख पा रहे हैं कि एक गड्ढा आ गया, एक गड्ढा आ गया सामने, तो आपको मस्तिष्क तुरंत ऑर्डर भेजेगा किसको, पैर को, कि आप सावधान हो जाइए, थोड़ा स्पीड कम करिए, नहीं तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं, आप गड्ढे में गिर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये संतुलित मतलब शरीर को हमारा गतिविधि जो है ये करता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसे देखिए। प्राणी जब भी कोई अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया का मतलब कुछ करना, ठीक है, अनुक्रिया का मतलब कुछ करना, ठीक है, तब इसमें 3 तरह के अंगों का समन्वय होता है। समन्वय मतलब वहाँ एक साथ तीनों मिलजुल जाना, ठीक है। ग्राहक, ज्ञानेंद्रिय और प्रभावक, है ना। ग्राहक जिसने किया, ये ज्ञानेंद्रिय जिनके द्वारा हम महसूस करते हैं। प्रभावक जब हम लोग प्रभाव में आ जाते हैं, है ना, प्रभाव में आ जाते हैं। जब आपको किसी ने ब्लेड लेके काट दिया तो हम प्रभाव हुए ना, वही अर्थात मांसपेशियों एवं ग्रंथों या समायोजक का काम ज्ञानेंद्रियों तथा प्रभावक के बीच संबंध स्थापित करना होता है। और समायोजन का दूसरा नाम तंत्रिका है, ठीक है। एडजस्टमेंट जो हम लोग शरीर जो करते हैं वही, ठीक है। अनेक तंत्रिकाएँ आपस में मिलकर ग्राहक तथा प्रभावक में विशेष संबंध स्थापिका करती है और व्यक्ति सही अनुक्रिया कर पाता है। इन तंत्रिकाओं के समूह या गुच्छा को तंत्रिका तंत्र या स्नायु मंडल भी हम लोग उसे कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत कम समझा रहे हैं। और देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए अंतर्निरीक्षीकरण तथा आत्मनिरीक्षीकरण से क्या अंतर होता है। देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंतर्निरीक्षीकरण तथा आत्मनिरीक्षीकरण में मौलिक अंतर यह है कि अंतर्निरीक्षीकरण एक तरह का आत्मनिरीक्षीकरण है। अंत मतलब अंदर से, और आत्म का मतलब भी होता है अपने आत्मा से, मतलब अंदर से। परंतु सभी आत्मनिरीक्षीकरण अंतर्निरीक्षीकरण नहीं हो सकती है, सभी नहीं हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर का सफ़ेद बाल देखकर मात्र यह कहता है कि उसके बाल कितने सफ़ेद हैं, तो यह आत्मनिरीक्षीकरण का उदाहरण होगा। परंतु यदि वह यह कहता है कि ऐसे बोलो ऐसे बालों होगा, है ना, ऐसे बालों को देखकर उसे दुख एवं अफसोस हो रहा है, तो यह आत्मनिरीक्षीकरण होता है। मतलब अंदर से सोचते हैं, अरे इसका बाल तो सब पक गया, ये बूढ़ा हो गया बेचारा, तो इस तरीके का होगा, तो ये क्या होता है, अंतर्निरीक्षीकरण होता है। और आत्मा होता है, अरे देखिए इसका सिर में जो जितने सारे बाल है ये पक गया है, ये होता है वो, ठीक है, होगा। क्योंकि व्यक्ति यहाँ अपनी ही अनुभूतियों के बारे में बता रहा है। और आत्मनिरीक्षीकरण एक तरह का आत्मनिरीक्षीकरण भी होता है, जिसे हम लोग आत्म मतलब अपने से सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने खुद को चेक करते हैं, खुद को हम लोग देखते हैं। परंतु केवल वे ही सभी आत्मनिरीक्षीकरण अंतर्निरीक्षीकरण होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अनुभूतियों के बारे में बताता है। अनुभूति का मतलब महसूस होना, है ना। चलिए हम लोग अभी देखेंगे सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण में मौलिक अंतर बताइए। देखिए सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण में मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, देखिए सहभागी प्रेक्षण वे प्रेक्षण को कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता प्रयोज्यों द्वारा किए जा रहे व्यवहारों या क्रियाओं को करने में हाथ बटाते हुए उसका प्रेक्षण करता है। यानी कि कार्य जो करता है वो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ किसी को सहायता भी कर रहा है ना, तो ये सहभागी प्रेक्षण होगा। सीख भी रहा है और कर भी रहा है, ठीक है, सीख भी रहा है और कर भी रहा है, ठीक है। मान लीजिए देखिए जब क्या होता है, लड़की लोग जब खाना बनाना नहीं जानते हैं तो उसका माताजी क्या बोलते हैं, अरे चलो आज तुम्हें ना खाना बनाना सिखाएंगे। तो बोले कैसे, तो चलो मेरे साथ। तो रसोई घर में चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखिए हम किस तरह से सब्जी को काटते हैं। एक बार दिखा दिया, दिखाने के बाद क्या होता है, वो खुद से उसको बनाने का स्टार्ट कर देता है। तो ये एक बार निरीक्षण किया, है ना, प्रेक्षण किया, उसके बाद वो खुद बनाने का प्रयास किया, मतलब उसको उसकी जो माँ है उसको सहायता किया, मतलब उसका सहभागी बनी, है ना। और सहभागी बनी, जब सहभागी बनी तो क्या हुआ, सहभागी बनी, उसमें उसको कार्य सीख भी लिया और उसकी माता को सहायता भी प्रदान किया। तो यही सब होता है कार्य, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं
असहभागी प्रेक्षण इसे भिन्न होता है क्योंकि उसमें अध्ययनकर्ता प्रयोजकों द्वारा किए जा रहे व्यवहारों के बिना हाथ बटाए उसकी निरीक्षण करता है। और असहभागी क्या होता है, उसमें होता है देखिए, वो किसी के द्वारा, वो किसी ने बोल दिया है या ऐसे ऐसे होता है तो बिना किसी के बताए हुए चीज़ को करने लगता है और अपने आप से वो खुद देखता है कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही होता है असहभागी। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दें। समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि क्या होगा, अपने से भी वो लोग देखेगा और उसको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को। प्रयोगात्मक विधि से आप क्या समझते हैं? प्रयोगात्मक, देखिए प्रयोगात्मक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर, है ना, के बीच कारण परिणाम संबंध का एक नियंत्रण परिस्थिति में अध्ययन करता है या अध्ययन किया जाता है। स्वतंत्र चर से तात्पर्य वैसे चर होता है जिसमें जोड़ तोड़ किए जाने का दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, हम अच्छे से और भी बताएंगे। 13 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या, मनोविज्ञान के प्रयोगों के कारण परिणाम संबंध से आप क्या समझते हैं? देखिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में स्वतंत्रता चर तथा आश्रित चर में उस विशेष संबंधों को कारण परिणाम संबंध कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ के कारण से आश्रित चर में कुछ स्पष्ट परिवर्तन यानी कि परिणाम होता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य इस तरह के संबंध ही सत्यता की जांच करता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए, अंतस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर की विभिन्न अंतस्रावी ग्रंथियों का नाम भी बताना है। सर देखिए, शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित नलिका विहीन ग्रंथि जो हार्मोनों को अंतस्रावित करता है, अंतस्रावी ग्रंथि उसे ही हम लोग कहते हैं, हार्मोन को जो इधर उधर ले जाता है। ठीक है, शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि तथा अधिवृक्क ग्रंथि होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रश्न पे आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे समझाएंगे तो बहुत बड़ा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अपना कॉपी में नोट डाउन करें और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आएगा हमको वहीं का स्क्रीनशॉट भेजिए और बोले कि ये सर हमें समझ में नहीं आया, पढ़े तो लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। इतना बड़ा प्रश्न पढ़ के समझा सकते हैं लेकिन लंबा होगा वीडियो, बहुत लंबा, 1 घंटा के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ हो गया, चलिए हो गया, चलिए हो रहा है, हाँ चलिए हो गया आप लोग का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें ये सेट साइकोलॉजी का, यानी कि साइकोलॉजी का हम लोग का सेट 1 2 3 4 5 सेट जो है बन के तैयार है। ठीक है, अगर आप लोग को ये 5 सेट का वीडियो चाहिए तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करें। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करें तो सभी को वीडियो भेज दिया जाएगा। ठीक है, सभी को वीडियो भेज दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, उनको भी बोलिए ये शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, और कोई भी पढ़ाई से संबंधित समस्या हो, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना है नहीं करना है, तो इसी नंबर से ही आप मैसेज करिए, अपना परिचय दीजिए और हम आप लोग को रास्ता दिखाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि बाद में जो वीडियो अपलोड होगा उसका भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।